आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के लिए सरल हिंदी व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे लिंग। बालक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की नाचती है, परीक्षा चल रही है। इन वाक्यों में बालक और घोड़ा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए बालक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ये पुल्लिंग शब्द। तो बालक पुल्लिंग होने से पढ़ता, घोड़ा दौड़ता, लेकिन लड़की स्त्रीलिंग होने से नाचती, परीक्षा चल रही है। लड़की और परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उससे लिंग कहते हैं। जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है संज्ञा के, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उड़िया में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्लिबलिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो क्लिबलिंग है वो हिंदी में नहीं है, तो इसीलिए इसमें 2 लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, कौवा, राजा, पति आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द होता है। और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का से लड़की, कुत्ता बिल्ली, कौवा कोयल, राजा यहाँ पे मक्सी, ये राजा पुल्लिंग, ये मक्सी स्त्रीलिंग। ये लड़की, बिल्ली, कोयल, मक्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे दिया गया है कोयल। कोयल 2 प्रकार के होते हैं, नर कोयल, मादा कोयल। लेकिन सिर्फ कोयल कहने से ये स्त्रीलिंग, कोयल कुहू कुहू करती है। कौवा काव काव करता है, कौवा पुल्लिंग, कौवा काव काव करता है। कुत्ता भौंकता है, लेकिन कोयल कू कू करती है। लड़की जाती है, बिल्ली सोती है, मक्खी उड़ती है, ऐसे। तो ये हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए कोई ठोस नियम नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे नियम होते हैं, हम कुछ मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोई ठोस नियम नहीं है। सिर्फ पढ़ने से हमको पता लग जाएगा तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ तो नियम है जो आज हम पढ़ेंगे। जैसे देशों, पहाड़ और समुद्र के नाम, ये सब पुल्लिंग है। भारत, चीन, कोरिया, हिमालय, ये सब देशों का नाम, पहाड़ों का नाम, समुद्रों का नाम, ये सब पुल्लिंग होता है, इसको याद रखना। और समय के भागों, महीनों और दिनों के नाम, समय के भाग जैसे वर्ष, सप्ताह, महीनों आषाढ़, सावन, दिनों सोमवार, शुक्रवार, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होता है, लेकिन सभी वृक्षों का नाम पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे आम, बट, पीपल, चीड़, नीम, अशोक, ये पुल्लिंग होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, यानी कुछ शब्द है जो पुल्लिंग में नहीं आता है। जैसे इमली, सुपारी, नारंगी, मोलश्री, ये शब्द वृक्षों का नाम होते हुए भी ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये होता है स्त्रीलिंग। यानी वृक्षों का नाम कुछ पुल्लिंग होता है, कुछ स्त्रीलिंग भी होता है, इसको याद रखना। अनाजों के नाम, शस्य, जैसे गेहूं, धान, उड़द, चावल, बाजरा, चना, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन सभी अनाज पुल्लिंग नहीं होता है, इसमें भी अपवाद है।
जैसे मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर। मतलब अपवाद मतलब ये पुल्लिंग में नहीं आता है, ये स्त्रीलिंग में आती है। जैसे ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। द्रव्य पदार्थों का नाम घी, दूध, पानी, तेल, शरबत, इत्र, ये सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन सभी पदार्थों का नाम पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे छाछ, लस्सी, चाय, कॉफी, शाही, ये सब स्त्रीलिंग है, अपवाद है, मतलब पुल्लिंग में नहीं आता है। ये सब स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द पुल्लिंग है, कुछ शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने से इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा। ग्रहों के नाम जैसे चंद्र, रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रहों का नाम पुल्लिंग है। सिर्फ एक ग्रह जो पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। शायद इसी के कारण पृथ्वी स्त्रीलिंग के रूप में लिया जाता है। लेकिन पृथ्वी को छोड़ सभी ग्रहों का नाम पुल्लिंग में है। इसको याद रखना, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों का नाम पुल्लिंग है। धातुओं के नाम सोना, कांसा, पीतल, ये सभी धातुओं का नाम पुल्लिंग होता है। लेकिन अपवाद सिर्फ एक है, जो चांदी। ये चांदी स्त्रीलिंग है। सिर्फ एक धातु जो चांदी, ये स्त्रीलिंग है। ये चांदी को छोड़कर सभी धातुओं का नाम पुल्लिंग होता है। जैसे पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों का नाम पुल्लिंग होता है, उसी प्रकार चांदी को छोड़कर सभी धातुओं का नाम पुल्लिंग होता है। रत्नों का नाम हीरा, मोती, नीलम, मूंगा, ये सभी रत्नों का नाम भी पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में यानी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में हम जानेंगे। नदियों और झीलों के नाम गंगा, महानदी, ऋषिकुल्या, चिल्का, ये सब नदियों का नाम स्त्रीलिंग है। तुम्हारी किताब में नहीं दिया गया है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग शब्द है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये नदी होने पर भी ये पुल्लिंग है। लेकिन इनको छोड़कर सभी नदियों का नाम, झीलों का नाम, ये सब स्त्रीलिंग है। तिथियों का नाम दूज, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब तिथियों का नाम भी स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं के नाम हिंदी, उड़िया, संस्कृत, बंगाली, मराठी, ये सभी भाषाओं का नाम ये स्त्रीलिंग में ही आता है। इसके बाद जो भोजन और मसालों के नाम, इसमें दोनों के रूप में आता है। जैसे कुछ शब्द स्त्रीलिंग है, कुछ शब्द पुल्लिंग है। जैसे रोटी, पूड़ी, खीर, खिचड़ी, जलेबी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अपवाद यानी लड्डू, हलवा, बादाम, ये सब पुल्लिंग है। तो भोजनों और मसालों के नाम कुछ तो पुल्लिंग होता है, कुछ तो स्त्रीलिंग होता है। इसको भी पढ़ने से ज्ञान आ जाएगा। तो इसको ध्यान से तुम पढ़ने से कुछ तो ज्ञान आ जाएगा। तो आज इतना ही रहता हूँ।